सो हमने कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन की एक्सप्लेनेशन पढ़ ली कि कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, और उसके अंदर जो क्रिस्टोफर सिंबल्स आ रहे थे उनकी भी डिटेल में हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ ली। ठीक है, कि वो दो काइंड्स के होते हैं, उनके ट्रांसफॉर्मेशन लॉज के हैं और उनसे रिलेटेड एक्सरसाइज। नाउ वी डिस्कस द कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर्स एंड एनी ऑर्डर टेंसर। अब हम उसके फॉर्मूलाज पढ़ेंगे और फिर सबसे पहले हम एक वेक्टर के लिए वो फार्मूला डिराइव करेंगे। Here we will derive the formula for covariant derivative of a vector. So consider the transformation law. Covariant vector के लिए ये फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं तो उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लॉ हमने कंसीडर कर लिया। टी आई टिल्डा इज इक्वल्स टू टी आर पार्शियल एक्स आर बाई पार्शियल एक्स आई टिल्डा, एंड टेकिंग इट्स पार्शियल डेरिवेटिव, तो दोनों साइड से पार्शियल डिफरेंशिएशन अप्लाई करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स के टिल्डा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, पार्शियल टी आई टिल्डा और पार्शियल एक्स के टिल्डा इज इक्वल्स टू दिस। राइट साइड पे आपके पास दो टर्म्स हैं तो प्रोडक्ट रूल से आपके पास ये दो टर्म्स आ जाएंगे। टी आर और पार्शियल एक्स आर और पार्शियल एक्स आई टिल्डा था ना, तो दोनों पे वन बाय वन पार्शियल डिफरेंशिएशन आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा पार्शियल टी आर बाय पार्शियल एक्स के टिल्डा पार्शियल एक्स आर बाय पार्शियल एक्स आई टिल्डा प्लस टी आर एंड दिस टर्म। बेसिकली हमने कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस ही इसलिए किया है कि हमारे पास टेंसर के डेरिवेटिव का आंसर अगेन टेंसर फॉर्म में आए। ठीक है, तो ये टर्म एक्चुअली हमारे पास इसकी वजह से हमारे पास यहाँ टेंसर नहीं बन रहा, टेंसर का ट्रांसफॉर्मेशन लॉ नहीं बन रहा। So हम इस टर्म को रिप्लेस करेंगे using Christoffel symbols. How? See over here. Now we find an expression for partial to x r by partial x k tilde partial x I tilde in terms of Christoffel symbols of second kind. इनकी फॉर्म में हम इस एक्सप्रेशन को रिप्लेस करेंगे। सो टू डू दिस हमें इसका ट्रांसफॉर्मेशन लॉ कंसीडर करना पड़ेगा क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड का। सो रिकॉल द ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉर क्रिस्टोफर सिंबल्स ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया, हमने कंसीडर किया एक कोवेरिएंट वेक्टर। ठीक है, उसके लिए हमने कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला डिराइव करना है। तो कोवेरिएंट वेक्टर कंसीडर कर लिया, उसका ट्रांसफॉर्मेशन लॉ लिखा है, जस्ट उसको दोनों साइड पे पार्शियली डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, और वहाँ ये जो ये टर्म थी जिसकी वजह से हमारे पास आंसर अगेन टेंसर फॉर्म में नहीं आ रहा, इसको अब हम रिप्लेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ क्रिस्टोफल सिंबल्स। ठीक है, तो ये क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकंड काइंड का हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन लॉ है जिसमें ये टर्म आ रही है जो actually हमें चाहिए। ठीक है, इंडिसेस हमने सेम रखे हैं खुद से, तो आप देख सकते हैं कि अगर इंडिसेस कुछ और थे ट्रांसफॉर्मेशन लॉ में तो यहाँ हमने उस तरह से लिए हैं सच दैट ये इंडिसेस और ये इंडिसेस सेम आए। तो ये टर्म एक्चुअली वही है जो ये टर्म है। तो यहाँ से हम इस टर्म को इवेल्युएट करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे इस इक्वेशन से, और बैक रिप्लेस करेंगे जो हम फॉर्मूला डिराइव करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करें इसको, पार्शियल टू एक्स आर और पार्शियल एक्स के टिल्डा पार्शियल एक्स आई टिल्डा इस साइड पे रखें और बाकी सारी टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये आ जाएगा आपके पास, और यहाँ से ये टर्म्स कुछ सिंप्लीफाई हो जाएंगी। दिस पार्शियल एक्सेस टिल्डा एंड पार्शियल एक्सेस टिल्डा ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये डेल्टा आर वी बन जाएगा, और डेल्टा आर वी नेक्स्ट स्टेप में ये वी वी कॉन्ट्रैक्ट होकर ये गैमा आर यू टी बन जाएगा। ठीक है, ये इंडिसेस की वेरिएशन तो अब आप कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन कहाँ हो रही है, डेल्टा आ रहा है तो ये आर और वी सेम होंगे तो ही रिजल्ट वन आएगा, तो यहाँ आर आ जाएगा। तो ये बेसिकली इस एक्सप्रेशन की ये जो वैल्यू है जो यहाँ ये लिखी हुई है ये हमने रिप्लेस करनी है जो हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया था कोवेरिएंट वेक्टर, वहां जब हम रिप्लेस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। यहाँ जस्ट हमने क्या किया, ये जो सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स के लिए टर्म थी यहाँ इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ऑफ क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सिंबल्स ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, वहां से हमने ये निकाली वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दी। अब हमारे पास क्या है, ये एक पूरी इक्वेशन आ गई, इसमें कुछ टिल्डास वाली टर्म्स है और कुछ नॉन टिल्डास वाली है। ठीक है, तो हम टिल्डास वाली टर्म्स को एक साइड पे करेंगे और नॉन टिल्डास वाली को एक साइड पे, क्योंकि हम तो एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन लॉ डिराइव करना चाह रहे हैं फॉर डिफरेंशिएशन कि एक टेंसर का डेरिवेटिव अगेन हमारे पास एक टेंसर फॉर्म में आए। ठीक है, हमने वो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ डिराइव करना है, इसलिए टिल्डास वाली टर्म्स को एक साइड पे रखें और नॉन टिल्डास को एक साइड पे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, पार्शियल टी आई टिल्डा और पार्शियल एक्स ही टिल्डा माइनस ये जो क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड है टिल्डा की फॉर्म में, ये टर्म इस साइड पे लिया है लेफ्ट साइड पे, ये आ जाएगा माइनस गैमा एस आई के टिल्डा, और इसके साथ ये टर्म आ रही है टी आर पार्शियल एक्स आर ओवर पार्शियल एक्स एस टिल्डा। तो आप देख सकते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉ है फॉर कोवेरिएंट वेक्टर। ठीक है, तो ये टी एस टिल्डा बन जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में इसको हम वो लिख देंगे और राइट साइड पे आपके पास ये टर्म्स आ रही है। तो ये हमने इसको टी एस टिल्डा लिख दिया। अब ये जो लेफ्ट साइड है इसमें सारी टिल्डा वाली टर्म्स है। ठीक है, और राइट साइड पे आपके पास ये आ रहा है
अब ये जो राइट साइड पे टर्म्स है, इनमें से आप ये दोनों टर्म्स कॉमन निकाल सकते हैं। सिर्फ इसमें हमने कुछ डमी इंडिसेस को इंटरचेंज किया है टू मेक दिस सेम, सो दैट हम इस टर्म को कॉमन निकाल सकें। हमने आर को टी से रिप्लेस किया, एस को आर से, टी को एस से, ठीक है। ये आप खुद जब सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आएगा कि कहाँ आपने इंडिसेस को सेम करना है। जो डमी इंडिसेस हैं उनको आप इंटरचेंज कर सकते हैं। So this is the main result which we want to prove। हमारे पास यहाँ टिल्डास के साथ टर्म आ रही है, यहाँ नॉन टिल्डास के साथ, और ये दो फैक्टर्स आ रहे हैं। सो वी कैन सी दैट अगर हम एक टेंसर ऑफ ऑर्डर 1 को, ठीक है, कोवेरिएंट टेंसर ऑफ ऑर्डर 1 को उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास अगेन एक टेंसर आता है, और वो किस रैंक का है? 2 रैंक। 2 रैंक का टेंसर बन रहा है। हमने ये देखा था ना, फर्स्ट जहाँ कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन को स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि जब कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन आप लेंगे किसी टेंसर की तो उसका एक रैंक बढ़ जाएगा, अनलेस कि वो डमी इंडेक्स ना हो डेरिवेटिव वाला। टेंसर ऑफ रैंक 1 को डिफरेंशिएट किया तो आपके पास जो रिजल्ट आया उसका डेरिवेटिव वो टेंसर ऑफ रैंक 2 है। और अगेन टेंसर का ही ट्रांसफॉर्मेशन लॉ बन रहा है। यहाँ वो टर्म टिल्डा के साथ है और यहाँ सेम टर्म नॉन टिल्डास के साथ है, और ये साथ उसके डेरिवेटिव्स आ रहे हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ में आते हैं फॉर टेंसर ऑफ रैंक 2। यहाँ जो डेरिवेटिव है सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव नहीं है, इसके साथ ये एक करेक्शन फैक्टर आ रहा है, ठीक है। So when the component of partial di by partial xk are corrected by subtracting certain linear combination of ti itself, the result is a tensor, ठीक है। मीन्स के ये एक कुछ फैक्टर है, करेक्शन फैक्टर, जिसको अगर आप माइनस करें उसमें से पार्शियल डेरिवेटिव में से, तो आपके पास जो रिजल्ट है वो एक टेंसर फॉर्म में आता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा भी था कि ये दीज क्रिस्टोफर सिंबल्स आर एक्चुअली द करेक्शन फैक्टर्स। तो ये वो वाले करेक्शन फैक्टर्स हैं। अगर ये हम माइनस करेंगे किसी टेंसर में से, अगर वो कोवेरिएंट टेंसर है तो यहाँ माइनस होगा, कंट्रावेरिएंट है तो ऐड होगा, ये आप बाद में फॉर्मूलाज देखेंगे। तो ये बेसिकली दीज आर द करेक्शन फैक्टर्स, ठीक है। ये साथ आएंगे तो आपके पास टेंसर के डेरिवेटिव का रिजल्ट टेंसर फॉर्म में आएगा। सो आप कह सकते हैं कि अब ये वाला जो है फॉर्मूला, ये आपके पास कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन का है। अगर आप टी आर को विद रिस्पेक्ट टू एस डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये दो टर्म्स आएंगी। अब हम फॉर्मूला लिख सकते हैं कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन का, दैट इज इन एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम xi, द कोवेरिएंट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू xk of a covariant vector ti is the tensor ti semicolon के। अब सिंपल जो कॉमा